कितनी डिमांड बढ़ती जा रही है मधुबन बापू धाम की। देखिए, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। नमो भारत के राजीव चौक भूमिगत स्टेशन के ऊपर बस अड्डा बनेगा। ये नमो भारत है रैपिड रेल, जो कि बिल्कुल मधुबन बापू धाम के बराबर में से जा रही है। अब देखिए, रैपिड रेल का स्टेशन दुहाई बिल्कुल मधुबन बापू धाम के बराबर में है। वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। ये देखिए, ये रैपिड रेल सराय काले खां से कहाँ कहाँ जाएगी। गुरुग्राम में 9 स्टेशनों में राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला और मानेसर में भूमिगत स्टेशन बनेगा। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 8 नमो भारत स्टेशन होंगे गुरुग्राम में। मेरठ में बेगमपुल स्टेशन पर ट्रैक बनकर तैयार हुआ। अभी रैपिड रेल मेरठ से लेकर के दिल्ली अशोकनगर तक चल रही है। और देखिए, ये जो सराय काले खां का स्टेशन है, ये भी बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार लगभग हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ से भी रैपिड रेल यहाँ तक आ जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रैपिड रेल का कहाँ कहाँ ये ट्रेन जा रही है। और देखिए, ज़मीन खरीदने के लिए आपको लेआउट मैप नक्शे के हिसाब से ही खरीदनी होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर अभी तक एकदम से मैकडोनल्ड आ जाएगा, तो उसके बाद तो मैकडोनल्ड के बाद तो रेट बढ़ ही जाते हैं। लेआउट मैप में ही देखने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं, क्योंकि बनने के बाद तो चीज़ें मिलना असंभव सा हो जाता है। एक बार मैं ग्रेटर नोएडा की तरफ था और जो भी बात है बिल्कुल सही बताऊंगा। तो मैंने वहाँ पर रात के वक्त में आ रहा था वहाँ पर, तो मैंने एक बहुत ही बड़ी लाइटिंग वाली बिल्डिंग देखी। मतलब जैसे उसमें लाइट्स जल रही थी। मैंने सोचा, अरे वाह, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। बस इतना ही कह पाया, क्योंकि कारण क्या होता है कि जो भी चीज़ है, आज कोई भी प्रॉपर्टी है, तो आपको अपने घर से निकलना होगा, आपको जगह जगह जाकर के एक्सप्लोर करना होगा। और जो ये प्राधिकरण की चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी के जो प्लॉट्स होते हैं, ये बहुत ही टॉप लोकेशन के होते हैं। कारण क्या होता है, मौके पर तो हो सकता है कि आपको सरसों की खेती दिखे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि किसान जहाँ पर खाली जमीन होती है वहाँ पर बीज डाल देता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर नक्शे में है तो वो बनेगा। कहीं पर पार्क है, अगर मौके पे नहीं बना है तो वो बनेगा। इसलिए लोग प्राधिकरण की चीज, मतलब अथॉरिटी, चाहे वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का प्राधिकरण हो, चाहे वो हुडा हो, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखिए, अब गुड़गांव क्या था किसी टाइम पर, लेकिन जिन लोगों को पता था कि यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, उनको लेआउट प्लान थे उनके पास, तो वो लोग चौड़ी। और अगर आपके पास कोई लेआउट प्लान नहीं है तो भी आप एक अपना एक देसी वाला फॉर्मूला होता है। देसी वाला फॉर्मूला ये होता है कि जहां पर भी रैपिड रेल जा रही है, मैं अब नहीं बोल रहा हूं कि आप मधुबन बापू धाम में ही खरीदिए, आप मानेसर चले जाइए। आप देखिए, यहां पर देखिए, हम स्टेशन देख रहे हैं पंचगांव, यहां पर हम देख रहे हैं बिलासपुर, ये देख रहे हैं हम धारूहेड़ा, ये देख रहे हैं हम रेवाड़ी, खेकड़ी दौला, राजीव चौक। आप कहीं भी चले जाइए, जहां भी ये रैपिड रेल जाएगी, जहां जहां वहाँ वहाँ प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता चला जाएगा। अब ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपको सराय काले खां के पास ना मिले, जोरबाग ना मिले, मुनरिका ना मिले, एरो सिटी ना मिले, हीरो होंडा चौक ना मिले, लेकिन खेकड़ी दौला मानेसर मिल सकती है ज़मीन सस्ती, धारू हेड़ा मिल सकती है, बिलासपुर मिल सकती है, रेवाड़ी मिल सकती है। तो जैसे जैसे लोगों को दिखता है वैसे वैसे चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। अब ये देखिए, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं रैपिड रेल की, जो कि गाजियाबाद में मधुबन बापू धाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम के बिल्कुल बराबर बराबर से जा रही है। अब आपने कभी ऐसा सोचा कि गोविंदपुरम के रेट इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, स्वर्ण जयंतीपुरम के प्लॉट्स लोग बोली में क्यों लेते जा रहे हैं? क्यों अभी बोली लगी है स्वर्ण जयंतीपुरम के 27 प्लॉटों की, और 27 के 27 प्लॉट एक दिन में साफ हो गए। मतलब जो नोएडा के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के बोली लगाई और उन्होंने प्लॉट लिए। मतलब बढ़ चढ़ का मतलब पसंद करके, और वहां पर 1,06,000 रुपये स्क्वायर मीटर की बोली गई।
और कुछ प्लॉटों की 99 में गई, कुछ की 92 में गई। उस हिसाब से, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से लोगों ने खूब अच्छे से पसंद करके बोली लगाई। और आपको पता है, प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अगर आपको प्लॉट ड्रॉ में मिलता है तो भी जीडीए की तरफ से आपको 12% का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, फिर आप रजिस्ट्री कराएंगे। इसी तरीके से अगर 1 लाख रुपए मीटर की बोली गई तो इसका मतलब उसे 1,12,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से समझिए। अब देखिए, अगर आप कहीं भी अपनी जमीन बेचने जा रहे हैं तो यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके पास बैकअप प्लान क्या है, कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। तो मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जमीन होल्ड करके बैठ जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके इधर से बेचा उधर खरीदा, उधर से बेचा उधर खरीदा, पैसा बढ़ता है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। ये मैं अपना व्यू बता रहा हूं, आपका व्यू कुछ और हो सकता है। फिलहाल अगर आप गाजियाबाद में खरीदना चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मधुबन बापूधाम एक अल्टीमेट लोकेशन, फाटक पार करते ही ए और बी ब्लॉक पड़ता है और आगे CDEF पड़ता है। तो 6 ब्लॉक्स मधुबन बापूधाम के। देखिए, अगर आप अपना घर बनाने जा भी रहे हैं तो घर बनाने में करीबन 1 से 1.5 साल लग ही जाता है। और ए और बी ब्लॉक में अभी बिजली नहीं आई है। बी ब्लॉक में जहां पर मिनी MIG के फ्लैट हैं, EWS के फ्लैट हैं, वहां पर बिजली आ चुकी है, लेकिन फाटक से सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं, बहुत तेज वहां से ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि मधुबन बापूधाम अब एंट्री हो गया है। किधर से? गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम। अगर आप रेल के फाटक से जाते हैं तो सबसे पहले आपको पड़ेगा मधुबन बापूधाम, उसके बाद में पड़ेगा स्वर्ण जयंतीपुरम, उसके बाद में पड़ता है गोविंदपुरम। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गोविंदपुरम में खरीदना चाहते हैं। और ये कहना कि अभी तो एक भी घर नहीं बना है, हाँ जी, जो नहीं बना है वो नहीं बना है, जहां पे खेती हो रही है वहां पे हो ही रही है, उससे प्लॉट खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ता है। वो आपकी सोच हो सकती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं अरे अभी तो यहां पर 10 साल भी कुछ नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही है। मैकडोनल्ड्स जो हम देखते हैं मॉल में होता है, कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे मैकडोनल्ड्स होता है, तो वो आने में समय लगता है। कोई खाने पीने की दुकान आती है या फिर कोई पिक्चर हॉल आता है तो उससे बहुत ज़्यादा एकदम से फुटफॉल होता है। अब देखिए, फुटफॉल जहां पर होगा वहीं पर रेट बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, फुटफॉल 2-3 तरीके से होता है। जैसे एक तो पिक्चर हॉल से होता है। देखिए, आप कोई भी मॉल देखिए जिसमें पिक्चर हॉल होगा, वहां पर बहुत अच्छी एकदम से ग्रोथ हो जाती है। देखिए, पिक्चर हॉल में देखिए 250 रुपए का, 250 रुपए का पॉपकॉर्न का एक टब, जिसको टब बोलते हैं, वो भी बिक जाता है। तो लोकेशन डिपेंड करती है। यहां पर आपकी समझ, आप क्या खरीदें। जो मेन रोड, चौड़ी सड़कों की लोकेशन होती हैं वो नेवर बाई लोकेशन होती हैं। मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं कि भाई यहां तो इस कॉलोनी में इतना दाम नहीं है, ठीक है, दाम नहीं है, लेकिन मेन रोड की जो लोकेशन है वो तो बढ़ती ही रहती है। मतलब उसके बहुत सारे ग्राहक होते हैं। देखिए, प्लॉट अगर आप लेते हैं अच्छी लोकेशन का तो आपकी डिमांड होगी कि आप सेल कर दें, और नहीं तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा कि भाई मेरा प्लॉट किसी तरीके से भी सेल करवा दो। तो कितना फर्क हो जाता है कि अगर आप सोच करके इस रैपिड रेल के पास में प्लॉट खरीदते हैं या फिर आप कहीं पर अंदर किसी लोकेशन में खरीदते हैं, तो लोकेशन का ही सारा खेल कह सकते हैं, सारा खेल लोकेशन का ही होता है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आप ज़्यादा लेआउट मैप नहीं देख पा रहे, देखिए अब जैसे अभी हमने पढ़ा था 8 रैपिड रेल के स्टेशन गुड़गांव में बनेंगे। अब यही रैपिड रेल आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मधुबन बापूधाम या फिर मैं कह रहा हूँ मेरठ रोड के, जो ये मेरठ रोड चल रही है इसके आसपास, अब जैसे बहुत लोगों ने स्वर्ण जयंतीपुरम में प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग वो स्वर्ण जयंतीपुरम में नहीं खरीद रहे हैं और वो मधुबन बापूधाम में खरीद रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस हो गई और अपनी अपनी समझ हो गई। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले मधुबन बापूधाम बिल्कुल रैपिड रेल के बराबर में 1.3 किलोमीटर्स का स्टेशन है, दुहाई। अगर आप रेल के फाटक से चलेंगे और आप दुहाई रैपिड रेल तक पहुंचेंगे, पिलर नंबर 736। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप अपने घर से निकलिए, सबसे पहले आप जाइए
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जरूर देखिए। मधुबन बापू धाम देखने से पहले आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखिए। वहां पर पिलर नंबर 736 और 734 के पास में दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन मिलता है। देखिए, आप सबसे पहले आसपास की लोकेशन देखिए, और ये जो खेती हो रही है, ये जो सरसों उग रही है, ये सब सरसों और खेती सब कट जाती है, ये इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। बाकी देखिए, मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि मेरा व्यू ऐसा है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है। तो देखिए, अभी तक तो मेरे को भी यही पता था कि जो रैपिड रेल है वो सराय काले खां तक जाएगी, और फिर ये भी पता था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है, जेवर एयरपोर्ट जाना है रैपिड रेल को। लेकिन ये मैंने देखा आज ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। और मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप हिंदी का एक अखबार लेते हैं तो आप 2 अखबार लीजिए, क्योंकि रीज़न ये होता है, बाकी ये देखिए अपनी चॉइस होती है ये, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं बहुत बार हम लोगों से स्किप हो जाती हैं। और आजकल तो न्यूज़पेपर से ज़्यादा उसकी जो होती है, बाकी देखिए ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कोई गाइड कर रहा हूँ या मैं कोई बहुत ऐसी बात बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपडेट रहते हैं, जैसे कि एनबीटी न्यूज़पेपर, जैसे कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मोबाइल पे नहीं देख पाते हैं और मोबाइल पे हमें ध्यान नहीं जाता है। तो हिंदी के जितने भी न्यूज़पेपर हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये तो आपको पता भी है कि ये न्यूज़पेपर रिसाइकिल हो जाते हैं। अब देखिए, मेरठ में बेगमपुर स्टेशन पर ट्रैक बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये मेरे को कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखने को मिली है कि जो रैपिड रेल, गाजियाबाद वाली रैपिड रेल है, और वो कहाँ कहाँ तक, रेवाड़ी तक चली जाएगी। तो बहुत अच्छी एक न्यूज़। अब देखिए, मधुबन बापूधाम में जो फ्लाईओवर है वहां पर रेलवे की तरफ से काम अटका हुआ था। आप मौके पर जाकर के देखिए, रेलवे का काम शुरू हो चुका है। और कोई भी वीडियो बिना स्किप करे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। मैं सारी बातें आपको वो बता रहा हूं जो लोग मुझे बताते हैं या जो मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है।